दोस्तों, ईरान में मचे आर्थिक बवाल ने सड़कों को आग के गोले में बदल दिया है। रियाल रिकॉर्ड $14,50,000 के मुकाबले गिर चुका है। महंगाई 42% के ऊपर और कम से कम 7 मौतें हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, लाखों ईरानियों का गुस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके हाजी, क्लियर व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में बताएं क्या ये सिर्फ महंगाई का मुद्दा है या सिस्टम पर हमला या किसी बाहरी ताकत की साजिश। दोस्तों, जानते हैं ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ईरान की सड़कों पर ये विरोध अचानक नहीं फूटे। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू होकर ये तेहरान यूनिवर्सिटी, अजना, लोरेस्तान प्रांत, फुलात शहर, लोर्देगन, कोहदास्ट और यहाँ तक कि धार्मिक केंद्र कोम तक फैल चुके हैं। दुकानदारों ने शटर गिराए, छात्र सड़कों पर उतर आए और अब ये आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। पुलिस के साथ झड़पों में आंसू गैस गोलीबारी हुई। लोरेस्तान में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, 3 लोगों की मौतें हुई, 17 घायल हुए। अजना में भी हिंसा की खबरें आ रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती है कि कुल कम से कम 7 मौतें हुई। प्रदर्शनकारियों में 3 और बसीज पैरामिलिट्री में एक 21 साल का वॉलंटियर। ये 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आर्थिक उबाल माना जा रहा है। ईरान में स्वतंत्र रिपोर्टिंग मुश्किल है, इसलिए दोस्तों आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी के ईरान के हालात गंभीर है। आर्थिक संकट की जड़ें, ये सब मुद्रा रियाल की गिरावट से शुरू हुआ। साल 2025 में रियाल ने डॉलर के मुकाबले लगभग 50% वैल्यू खो दी। जनवरी में 8,17,000 रियाल प्रति डॉलर से अब 14,50,000 तक गिर गया है। महंगाई दिसंबर में 42% पहुंची। खाने पीने की चीज़ें 70% महंगी। विश्व बैंक ने 2025 के लिए -1.7% और 2026 के लिए -2.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। प्रतिबंधों ने तेल निर्यात रोका, विदेशी मुद्रा की कमी हुई, इंपोर्टर्स को ओपन मार्केट से डॉलर लेना पड़ रहा है, जिससे और दबाव बढ़ा। आम ईरानी का बजट चरमरा गया। ब्रेड, चावल, सब्जी की कीमतें आसमान पर है। यही गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। दोस्तों, सरकार की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। सरकार ने दोनों मोर्चे पर जबरदस्त काम किया। सबसे बड़ा कदम सेंट्रल बैंक के गवर्नर मोहम्मद रजा को हटा दिया गया, हेमती को लाया गया। प्रेसिडेंट मसूद ने प्रोटेस्टर की लेजिटिमेट डिमांड मानी। इंटीरियर मिनिस्टर को बातचीत का आदेश दिया। स्पोक्सवुमन फातिमा ने कहा, लिवलीहुड प्रेशर को समझते हैं, लेकिन साथ ही सख्ती भी। गिरफ्तारियां बढ़ी। लोरेस्तान में 20 लोगों को पकड़ा गया। कुछ जगहों पर राजनीतिक नारे भी लगे, जैसे रजा शाह जिंदाबाद, जो सिस्टम के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश के दावे। दुनिया की नज़र ईरान पर है। अमेरिकी सैंक्शंस, इजराइल की टेंशन, न्यूक्लियर टाल्क्स की अटकल ने अर्थव्यवस्था को चूर चूर कर दिया है। अगर ये बिगड़ता रहा तो तेल बाजार, मिडल ईस्ट और स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा। एक धड़ा बाहरी ताकतों का हाथ बता रहा है, इजराइल, अमेरिका, लेकिन अभी तक इन दावों के कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। ये आर्थिक दर्द ही असली ट्रिगर लगता है। दोस्तों, आगे क्या हो सकता है? 3 बड़े सवाल हमारे सामने निकल कर आते हैं। क्या विरोध थमेंगे या पूरे देश में फैलेंगे, खासकर यूनिवर्सिटीज़ और कोम जैसे जगहों पर? क्या नया गवर्नर रियाल को संभाल पाएगा और राहत पैकेज दे पाएगा? बातचीत कामयाबी होगी या सख्ती बढ़ेगी, जैसे 2022 में हुआ था? आने वाले दिन तय करेंगे, लेकिन फिलहाल ईरान संवेदनशील मोड पर है। दोस्तों, ये तथ्यों पर आधारित विश्लेषण था। कमेंट में बताएं आप कैसे इसे देखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं एसके हाजी, क्लियर व्यू न्यूज़ से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।